नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्या जीएसटी R3B में जो ऑटो पॉपुलेटेड डाटा होगा वह जनवरी 2025 से लॉक हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। दोस्तों, यह जो चल रहा है कि जीएसटी R3B का डाटा लॉक हो जाएगा, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो जीएसटी R3B के द्वारा, यह कितना सच है देखिए मैं आपको बताता हूं। जनवरी 2025 से जीएसटी R3B में क्या लॉक होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जीएसटी R3B आपका लॉक हो जाएगा जिसमें आप कुछ नहीं चेंज कर सकते। फिर लॉक क्या होगा? अभी लेटेस्ट जो एडवाइजरी आई है 17 अक्टूबर 2024 को, मैं इसको लेकर बात कर रहा हूं। जनवरी 2025 से ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी इन जीएसटी R3B जो आपका लॉक होगा, यहां देखिए आपको क्लियर दिख रहा है, लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी इन जीएसटी R3B। लायबिलिटी आपकी लॉक होगी जनवरी 2025 से जीएसटी R3B में सिर्फ और सिर्फ आपकी लायबिलिटी वाली टेबल लॉक होगी, ना कि आईटीसी वाली। देखिए जीएसटी R3B को हम समझते हैं, जीएसटी R3B में हमारा मेन क्या होता है, एक टेबल है 3.1 जिसमें हमारा आउटवर्ड डिटेल होता है, और दूसरी टेबल जो हमारी मेन है टेबल 4 जो आईटीसी वाली होती है। मेन तो यही है जीएसटी R3B में, पूरा का पूरा डेटा हम यहीं से मेंटेन करते हैं टेबल 4 और 3.1 से। तो क्या ये दोनों टेबल जनवरी 2025 से लॉक हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं। जनवरी 2025 से ये दोनों टेबल नहीं लॉक होगी। लॉक कौन सी टेबल होगी? ये आपके सामने जो ओपन कर रखा है टेबल 3.1 जिसमें आउटवार्ड सप्लाई की डिटेल होती है, और यह 3.1 ऑटो ड्राफ्टेड होता है। इसमें डेटा आपका कहां से आता है? जीएसटी R1 से। पूरा का पूरा जो जीएसटी R1 आप फाइल करते हो या जीएसटी R1A में जो भी आप अमेंडमेंट करोगे या आईएफएफ जो फाइल करोगे, वहां से डाटा आपका 3.1 में आता है। अब देखिए आपने जीएसटी R1 में जो लायबिलिटी जो सप्लाई दिखा दिया, वहां से पूरा का पूरा डेटा आपके जीएसटी R3B के 3.1 की टेबल ए में आ जाएगा। देखिए यहाँ टैक्सेबल वैल्यू और जो भी टैक्स होगा यहाँ आ जाएगा। ये ऑटो ड्राफ्टेड होता है। जनवरी 2025 से जो अभी होने वाला है सिर्फ ये आपका लॉक हो जाएगा। आपने जीएसटी R1 में जो दिखाया वो चीज यहाँ आपके आ गई 3.1 के ए में, टैक्सेबल वैल्यू कितना जीएसटी है, यहां आप चेंज नहीं कर सकते हो। अभी भी है डाटा जीएसटी R1 से आता है, अगर आप यहां कुछ चेंज करते हो तो ये रेड हो जाता है। मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि आप चेंज करो, चेंज करना अभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि आपने जीएसटी R1 में जो दिखाया वो डाटा यहां आ गया। अब आप इसको अगर चेंज करोगे तो ये रेड हो जाता है। जीएसटी R3B आपकी फाइल होगी, फाइल करने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन ये रेड हो जाता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है, आपको नोटिस देके पूछा जा सकता है जीएसटी R1 और 3B में जो डिफरेंस आप ला रहे हो। लेकिन अब क्या होगा, जनवरी 2025 से आपने जो भी जीएसटी R1 में दिखा दिया आउटवर्ड सप्लाई या जीएसटी R1A के द्वारा जो अमेंडमेंट कर दिया, वह पूरा का पूरा सीधा आपके जीएसटी R3B में आएगा और लॉक हो जाएगा। मतलब अब चाह कर भी आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी अपने आउटवर्ड सप्लाई में चेंज करना है अगर जीएसटी R3B में, आप उसको जीएसटी R1 के द्वारा या जीएसटी R1A के द्वारा ही आप चेंज कर सकते हो। एक बार आपने जीएसटी R1 फाइल कर दिया या जीएसटी R1A के द्वारा कोई अमेंडमेंट कर दिया और वह डाटा आपके जीएसटी R3B के टेबल 3.1 के ए में आ गया, यहां जो आपके सामने दिख रहा है, तो फिर आप यहां से चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ? यही चीज आपकी लॉक होगी जो कि आपकी लायबिलिटी होगी। कब से? जनवरी 2025 से। और आपका दूसरा टेबल मेन आईटीसी वाला क्या है? टेबल नंबर 4 जीएसटी R3B का। इसमें आपकी सारी आईटीसी आती है। आईटीसी कहां से आती है? आपकी जीएसटी R2B से। तो
अभी ये लॉक नहीं होगा। आईटीसी वाला जो 4 वाला टेबल है ये नहीं लॉक होगा, 2025 से भी नहीं लॉक होगा। या इसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी आपका इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है, उसके द्वारा आप अपनी आईटीसी को इनवॉइस को एक्सेप्ट करते हो, रिजेक्ट करते हो, पेंडिंग में डालते हो। अभी उस पर चल रहा कार्रवाई। अभी ऐसा कुछ नहीं कि आपकी टेबल जो 4 है आईटीसी की ये भी लॉक हो जाएगा, इसको अभी नहीं लॉक किया जाएगा। हाँ, लॉक वाला जो मैटर है जो जनवरी 2025 से होगा, ये आउटवर्ड सप्लाई, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई वाली जो आपका GST-R1 आएगा। हाँ, यहाँ पर जो आपकी लायबिलिटी इनवर्ड सप्लाई, लायबिलिटी टू रिवर्स चार्ज, ये वाला जो है इसमें भी आप अपने हिसाब से अमाउंट दे सकते हो, जो भी आपको आरसीए में पेमेंट करना हो। यहाँ कुछ लॉक नहीं होगा। डी वाला जो आपको दिख रहा है या कुछ लॉक नहीं होगा, यहाँ आप मैनुअल एंट्री कर सकते हो आरसीएम वाला। लेकिन ये जो आपने GST-R1 दिखाया जो आउटवर्ड सप्लाई, ये सारी चीजें आपको लॉक मिलेगी, यहाँ से आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, जो यह बात चल रही है कि GST-R3B लॉक हो जाएगा, आप उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते हो, तो यह क्लियर हो गया कि लॉक क्या होगा। जनवरी 2025 से सिर्फ जीएसटी का 3.1 का जो आउटवर्ड सप्लाई वाला है ये लॉक हो जाएगा, और यह डाटा जो आपका GST-R1 से आएगा वही फाइनल माना जाएगा। अगर आप GST-R3 में आउटवर्ड सप्लाई में कुछ भी चेंज करना चाहोगे तो GST-R1 या GST-R1A में अमेंडमेंट करके कर सकते हो, बाकी यहां नहीं कर सकते हो, बिल्कुल लॉक रहेगा। और जो आपका आईटीसी वाला टेबल है या अभी इसमें कुछ भी लॉक नहीं होने वाला है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि GST-R3B लॉक वाला जो मैटर है या पूरा का पूरा आप क्लियर हो गया होगा। आप इसमें अब कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।